Hello bachcho, let's see this question, and here this question says what are the different measures taken to ensure free and fair election। देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए कौन कौन से तरीकों को अपनाया गया है आपको वो बताना है यहाँ पे। एवरी स्टेप इज बीइंग टेकन सो दैट द वोटर्स आर एबल टू कास्ट वोट अकॉर्डिंग टू देयर प्रिफरेंस। देखो जो भी स्टेप हैं वो सभी लिए गए हैं ताकि वोटर्स अपनी प्रिफरेंस के अकॉर्डिंग वोट दे सकें, यानी कि जो भी वोटर्स हैं उनको इतनी आज़ादी दी गई है कि वो अपनी मर्जी से जिसको भी चाहें अपना वोट दे सकते हैं। तो इस वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है ना, क्योंकि वोटर के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, फ्री तरीके से वो अपनी विल के अकॉर्डिंग वोट डाल रहे हैं और इलेक्शन भी फेयर हो रहे हैं, धांधलेबाजी नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये तरीका अपनाया गया है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने का पहला। दूसरा है एवरी एफर्ट इज बीइंग मेड फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द वोटर एट द इलेक्शन बूथ। जो भी इलेक्शन बूथ होते हैं जहाँ पे इलेक्शन वाले दिन वोट पड़ते हैं, उन बूथ में सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के पूरे इंतजामात किए जाते हैं ताकि वोटर्स को डराया धमकाया ना जा सके किसी भी कैंडिडेट के द्वारा। ठीक है, तो वोटर की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। थर्ड हेड इज ऑल्सो सीन दैट नो coercion इज यूज्ड इन एनी वे टू फोर्स वोटर टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट। और इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है कि कोई भी कैंडिडेट वोटर्स को क्या ना करे, बट फोर्सफुली वोट देने के लिए बाध्य ना करे। तो किसी भी तरीके से जो वोटर्स हैं उनको फोर्स नहीं किया जाता है कि आपको एक पॉलिटिकल पार्टी को, स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट देना है। तो ऐसे में वोटर्स के पास बहुत सारी वेराइटी ऑफ चॉइसेस होती हैं। ठीक है, और वो अपनी विल के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग किसी को भी वोट दे सकते हैं और उनकी सिक्योरिटी का पूरा पूरा खास ख्याल रखा जाता है, जिस वजह से वो फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन में वोट दे पाते हैं। राइट, तो ये कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन को एंश्योर करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।